मधुपुर गांव में एक मोटू नाम का शख्स रहता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। वो बैलगाड़ी में लोगों के सामान यहाँ से वहाँ ले जाता और उससे जो भी उसको पैसा मिलता उस पैसे से वो अपना घर चलाता था। मोटू की माँ झटका मोटू से एक दिन कहती है, मोटू, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। लड़की का नाम पतलू है और लड़की बहुत ही खूबसूरत है। अरे नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुझे तो पता है ना, मेरी आमदनी अभी अच्छी नहीं है और इसीलिए ही तो मैं बैलगाड़ी चलाकर कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ अच्छा और मुनाफे लायक कोई बिजनेस कर सकूँ। और जब तक मैं अपने काम में सफल नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूँगा। उस वक्त के इंतजार में मैं चाहे मर ही क्यों न जाऊँ, है ना। अगर आप मेरी शादी देख के खुश होती हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दूसरी बार ये सब बातें कभी मत करना मेरे सामने। मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता माँ, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। मोटू तो शादी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन मोटू पतलू नाम की जिस लड़की को देखने जाता है वो लड़की बहुत ही घमंडी और लालची होती है और हर वक्त अपनी सहेली से कहती रहती है, अरे पतलू, तू शादी कब करेगी? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं तेरे लिए, लेकिन तू हर बार मना कर देती है। सुना है कल भी तुझे कोई देखने आने वाला है। आने तो वाला है पर पता नहीं कैसा है। पिताजी ने तो कहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे तो पता है ना, मुझे अच्छे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है और जब तक मुझे मेरे सपनों का अमीर ज्यादा नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। कल जो मुझे देखने आने वाला है वो अगर अमीर ज्यादा हुआ तो ठीक है, वरना उसे भी बेइज्जत करके घर से भगा दूंगी मैं। फिर अगले दिन मोटू और उसकी माँ झटका पतलू को देखने आते हैं और पतलू सज धज के सर पे पल्लू लेके उनके सामने आती है। आपका क्या कारोबार है और आप महीने में कितना कमाते हो? मेरा बेटा मोटू अभी बैलगाड़ी चला रहा है और कुछ पैसा जमा कर रहा है ताकि बड़ा कारोबार कर सके। तेरी हिम्मत कैसी हुई बुढ़िया? अपने अनपढ़ जाहिल गवार बेटे का रिश्ता तू मेरे लिए लाई है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? मैंने तो पहले ही तुम्हारे पिताजी को सब कुछ कह दिया था कि मेरा बेटा बैलगाड़ी चलाता है। आपने अपनी बेटी को कुछ कहा नहीं था क्या? मेरे पिताजी से तू क्या पूछ रही है बुढ़िया? तू गई यहाँ से या तुझे धक्के मार के मैं घर से निकालूं? खबरदार, अगर तूने एक लफ्ज भी और मेरी माँ को कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी बेइज्जती के कारण मोटू की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर मोटू जल्द से जल्द अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाता है। तुम्हारी माँ अभी ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ की जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन के लिए खर्चा कितना होगा डॉक्टर? यही कोई 5 लाख के आसपास। फिर मोटू अपनी माँ के इलाज के लिए बैलगाड़ी लेकर शहर आता है काम ढूंढने, लेकिन मोटू को कोई काम नहीं मिलता। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मोटू जब खाना खाने ठेले के पास जाता है, फिर उसे सुझाव आता है कि क्यों ना वो भी ठेला लगाए और ऐसे ही सड़क पे खाना बेचे। फिर मोटू खाना बनाने का सामान लाता है और खाना बना के बैलगाड़ी में ही बेचना आरंभ करता है। फिर एक दिन जॉन नाम का एक आदमी मोटू के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट है और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। पैसा मेरा होगा और मेहनत तुम्हारी। मैं तैयार हूँ और मैं मेहनत जरूर करूँगा क्योंकि मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे भी चाहिए। फिर मोटू और जॉन बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और एक रेस्टोरेंट खोलते हैं और ऊपर वाले की मेहनत से रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चलता है और 6 महीने के अंदर ही मोटू अपनी माँ का ऑपरेशन करा लेता है। फिर एक दिन पतलू मोटू से मिलने आती है। मोटू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैंने तुम्हें जो बुरा भला कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। पहले तो मोटू बहुत जोर जोर से हंसता है। शादी और तुमसे? तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी लालची और घमंडी लड़की से शादी करूंगा? चलो अब रास्ता दो मुझे। फिर मोटू अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है।